ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको 10th साइंस में पढ़ाते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर। इनकी परिभाषाएं हमने 5 प्रकार से परिभाषित की थी। आज इनमें हम आपको समझाते हैं अंतर। एक तरफ बच्चों लिखेंगे हम ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ बच्चों क्या, अपचयन। हम किस किस में अंतर करने जा रहे हैं बच्चों? ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया में। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन होता है। पहला अंतर तो क्या है? इसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है। O2 का संयोग। संयोग का मतलब ऑक्सीजन जुड़ती है किसी पदार्थ के साथ। इसमें किसी पदार्थ से O2 का क्या होता है? निष्कासन। निष्कासन का मतलब किसी पदार्थ से O2 की क्या होती है? ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों? कमी होती है। दूसरा अंतर, इसमें ध्यान रखना है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा। दो अंतर हो गए बच्चों। तीसरा जो अंतर है, इसमें ध्यान रखना है, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। इसमें विद्युत धनी तत्व का संयोग। तीसरा चौथा अंतर याद रखना है बच्चों, इसमें विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होगा। इसमें विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन होगा। पांचवा जो अंतर है बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो 5 प्रकार से हमें अंतर याद रखना है। इसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन का संयोग होगा। इसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। इसमें हाइड्रोजन का किसी पदार्थ से निष्कासन होगा। इसमें हाइड्रोजन का किसी पदार्थ के साथ संयोग होगा। इसमें विद्युत धनी तत्व का किसी पदार्थ से निष्कासन होगा। इसमें विद्युत धनी तत्व का किसी पदार्थ के साथ संयोग होगा। इसमें विद्युत ऋणी तत्व का किसी पदार्थ के साथ संयोग होगा। इसमें विद्युत ऋणी तत्व का किसी पदार्थ से निष्कासन होगा। इसमें किसी तत्व द्वारा, परमाणु द्वारा, अणु द्वारा, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। इसमें किसी भी तत्व द्वारा, परमाणु द्वारा, अणु द्वारा, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो यह था ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं में अंतर। अब बच्चों आज पढ़ाते हैं आपको लास्ट अभिक्रिया है लास्ट अभिक्रिया है बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया ध्यान रखना है बच्चों, जो रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है
रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है रेडॉक्स जो अभिक्रिया होती है वो दोनों से मिलकर बनी होती है, अर्थात जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल की जाती हैं। किसमें बच्चों? रेडॉक्स अभिक्रिया में। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तो आप समझ रहे होंगे ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों की बातें साथ साथ हो रही हैं, दोनों अभिक्रियाएं इसमें साथ साथ होती हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है Zn प्लस CuSO4 बनता है ZnSO4 प्लस में Cu। ध्यान रखना है बच्चों, Zn का ZnSO4 में हो रहा है ऑक्सीकरण और CuSO4 अर्थात कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है बच्चों? अपचयन। तो आप देख रहे हो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। किस तरह से हो रही है? देखो Zn जो है, Zn क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो बताओ बच्चों इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ठीक है। इसी तरह से Cu है, Cu क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है कॉपर और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है बच्चों उसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसका क्या हो रहा है? अपचयन। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं इसमें साथ साथ हो रही हैं, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, 2 पदार्थ आएंगे, इनके बारे में हम आपको चर्चा कर रहे हैं। 2 पदार्थों की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। एक तो है बच्चों ऑक्सीकारक और दूसरा है अपचायक। इसकी परिभाषा याद रखनी है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अर्थात उनका अपचयन होता है उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अर्थात जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक कहलाते हैं। इसमें तो कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके दूसरे पदार्थ को अपचयित कर देता है, बल्कि इसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करके दूसरे पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है। ऑक्सीकारक जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्राही और अपचायक जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन दाता। सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। आज बच्चों इतना ही काफी है। धन्यवाद।